अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवार। तनवीर पंवार आप सबकी खिदमत में आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर है इस्तांबुल से। और मैं आप सब लोगों को अपने दिल से आपको वेलकम करता हूँ कि आप लोग मेरे इस छोटी सी कोशिश काविश को सराह रहे हैं और देखते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी, मुझे खुशी होती है अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस जो है ना काम को छोड़ा नहीं, बल्कि इसको कंटिन्यू जैसे टाइम मिलता है मैं मैनेज करता हूँ और इसको करता हूँ। तो बस थैंक यू जी, आप लोग देखते हैं चैनल और इसको शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और इससे इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलती है उससे आप लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। तो क्वेश्चंस, हाँ, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कुछ क्वेश्चंस पे बात की जाए। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो एक दो क्वेश्चन में से मैं एक ही उठाऊँगा, क्योंकि उस एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना डिटेल में है कि मैं आपको उसका आंसर जो है ना एक वर्ड में या एक सेंटेंस में नहीं दे सकता। ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किया हमारे एक भाई ने पाकिस्तान से, और उन्होंने मुझसे ये पूछा। अब मैं ये भी कह सकता हूँ इसको कि वो क्वेश्चन है या वो एक किस्म का वो तंज़ है या ताना है, जो भी है, आप जो भी इसका नाम दें। खैर, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। वो मुझसे ये कहा गया कि भाई आप इतना जो प्रमोट कर रहे हो और इतना जो बता रहे हो और ये है और उसमें ये है, अपने मुल्क में क्यों ये सब चीज़ें नहीं है क्या? ऐसी क्या ज़रूरत है लोगों को कि वो अपना मुल्क छोड़ के जो है ना वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और ख़ास तौर पे इस्तांबुल में। वहाँ पे ऐसा क्या है कि जो आप जो है ना अपना मुल्क में क्या कोई कमी रह गई है, कोई आपको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिखता? तो मैंने उनको ये रिप्लाई कर दिया है वैसे, लेकिन आपके साथ ये वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा आज कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे हिजरत करने में, माइग्रेट करने में। यहाँ हमें तो ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि अपने मुल्क में तो है सारी चीज़ें हमारी सेट होती हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी सारी बड़ों की वहीं गुजरी होती है। हमारे लिए भी बड़ों ने जो काम किए होते हैं हम उनको जो है ना अपने साथ वो कर रहे होते हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे होते हैं। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी वालिदैन का किया हुआ, अगर वो कोई कारोबार में हैं या वो किसी जॉब में हैं, तो हमें भी वो सिखाते हैं, हम उसको आगे लेके चलते हैं, तो हमारे लिए इतनी दिक्कत नहीं होती। तो हम क्यों आएँ? तो जी, हमारा यहाँ आने का, हिजरत करने का मकसद, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क है ही नहीं, मैं कहूँगा। अल्लाह ताला ने उसमें हर किस्म का मौसम रखा है, हर किस्म की खूबसूरती है माशाल्लाह। कोई ऐसी कमी नहीं जो हमारे मुल्क में हो, और खूबसूरत तरीन, मैं कहूँगा दुनिया का सबसे प्यारा चाँद सितारा हमारा मुल्क पाकिस्तान। तो अब मेरी इस बात के बाद आप ज़रूर ये कहेंगे कि भाई फिर गए क्यों थे, या क्यों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, क्यों लोगों को इंकरेज कर रहे हो? देखिए जी, बात ऐसी है कि अगर मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं करूँगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोगों का रुझान है इस तुर्की की तरफ, तो मैं अपने हिस्से की नेकी कमाना चाहता हूँ। मैं भी उसमें अपना एक हिस्सा डालना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं भी आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ बता पाऊँ, शायद आपके काम आ जाए। और मेरे लिए, क्योंकि आजकल हम लोग इतने मसरूफ़ हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए तो इंसान के पास वक्त नहीं होता ना, आखिरत भी तो है। तो किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, किसी को कोई थोड़ा पैसा बच जाए, किसी की थोड़ी मेहनत बच जाए, किसी की थोड़ी ख्वारी कम हो, कुछ लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएं, तो इसलिए। खैर, बात लंबी हो जाएगी, इसको शॉर्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्टली। अच्छा जी, तुर्की क्यों? तुर्की किस लिए, या अपना मुल्क क्यों नहीं? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन लास्ट ईयर भी टाइम अच्छा खासा स्पेंड किया था, मतलब कुछ माह गुजारे थे। तो इस बार भी मैं आया हूँ, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो सिर्फ ये ऑब्ज़र्व किया है कि इंसान के लिए उसकी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोग एग्री करेंगे, इंसान की सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप कहते हैं कि 100 में से 100% इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि जी आपने फिर ये लाजमी जो है ना आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। देखिए, मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए तो यही कहूँगा कि हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इज़ एजुकेशन एंड थर्ड इज़ एनवायरनमेंट। ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली। अब आप कहेंगे हेल्थ कैसे?
देखिए मुझे हेल्थ इस तरह कि मुझे जो है ना मच्छरों से शदीद नफ़रत है मक्खियों से भी एलर्जी है। और आपको पता है जब तक हमारे खाने पे 4-5 मक्खियाँ आके ना बैठें और रात को हम 2-4 लीटर बोतल खून अपना जो है ब्लड मच्छरों को ना पिलाएं, तो हमें लगता नहीं है कि आज का दिन गुज़रा हो। और आज के दिन में हमने जो है ना वो मतलब अधूरा सा रह जाता है ना, जब तक मच्छर आपका खून ना पिएं, जब तक मक्खियाँ गली से कचरे से उठ के आपके खानों पे ना आके बैठें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे ये लोग जो है ना चैलेंज देते हैं कि अगर इनके किसी भी एरिया में आपको कोई मक्खी दिख जाए, कोई मच्छर दिख जाए, भाई मैं तो लोकल बात करता हूँ जी, मैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करता हूँ। मुझे जो है ना वो हैंकी पैंकी नहीं आती, बिकॉज वी पीपल एक्चुअली कंसीडर दोस लाइक टॉपिक एंड द वे दे आर टॉकिंग टू अदर पीपल, लाइक उसमें अंदर है ना बहुत फॉर्मेलिटी रखते हैं। फॉर्मेलिटी किस बात की जी? आप जो हकीकत है वो बताओ लोगों को, डाउन टू अर्थ होके बताओ। अपने मुल्क में आप लोग जो है ना हर सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और जब बाहर आते हैं तो बड़ा ही एक फॉर्मल तरीके से भाई यूँ है, ये है, सफाई यूँ है, फलाना है। भाई आपको सिंपल बात करनी है, आपको कितनी मक्खियों ने कितने मक्खियाँ आपके खाने पे आई, आपके मुंह पे बैठी हैं, आपके घर में घूमी, आपके दस्तरखान पे आके बैठी, रात को कितने मच्छरों ने आपका खून चूसा, कितना लीटर खून आपने दिया, नहीं दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट जी, ट्रांसपोर्ट माशाल्लाह आप हम कराची के W11 और मिनी बसों में सफ़र करने वाले हम लोग, आप ये देख रहे हैं येलो गाड़ियाँ जो जा रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। येलो से मुराद ये क्रीम कलर की गाड़ी एक छोटी सी गई, और ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये इनकी मिनी बस है जी। ये पूरी की पूरी मिनी बस, सर्दियों में हीटर चल रहा होता है और गर्मियों में जैसे आज का मौसम है ठंडा, तो इसमें जो है ना ये इन्होंने AC चलाया हुआ होता है, और अंदर जो है ना सफाई इतनी होती है कि अगर आपको सीट पे जगह ना मिले तो आप ज़मीन पे लेट सकते हैं, जिसकी ये लोग इजाज़त नहीं देते, और इनकी छतों पे लोग नहीं बैठते हैं। कंडीशन आपके सामने है, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ अगर मेरी फिंगर आपको दिखा पाए जी, ये रहा, क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, तो मुझे भी स्क्रीन जो है ना वो ठीक से दिख नहीं रहा। ये इनकी मिनी बसें हैं, और ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कि आपको किसी भी गली मोहल्ले में जाना हो, कहीं करीबी किसी मार्केट जाना हो या कहीं दूर भी जाना हो, तो ये मिनी बसें आपको ले जाती हैं। इसके बाद इनकी येलो बसेस आती हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, जो मेट्रो कहलाती हैं। फिर थर्ड आ जाता है जी, मैं यहाँ इस मैदान में मौजूद हूँ। अच्छा ये कौन सा एरिया है जी? ये है मैदान से मुराद इनका ये ग्राउंड, इसका ये वो एरिया होता है खुला, जहाँ पर ये लोग सब लोग अपने घरों से निकल के जो है ना, अभी तीसरा रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 3rd रमज़ान है। अब इस 3rd रमज़ान पे जो है ना मैं आया हुआ था एक काम से, तो मैंने कहा मौका अच्छा है आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर आप लोगों को मैं दे देता हूँ कि वाई तुर्की, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद, लेकिन तुर्की क्यों? तो हेल्थ के अलावा अब आ जाता है आपकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन जो है। सॉरी मैं ये बता रहा था बाजिलार मैदान के लिए, ये बाजिलार एरिया के अंदर ये जो मैदान है, ये पीपल यहाँ पर लोग आते हैं, जमा होते हैं। ये देखें सारे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए में हैं, और ये ये है मेट्रो स्टेशन। मैं मेट्रो के बारे में बताने लगा था, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। आगे देख पा रहे हैं ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला और ये भी है, ये सारा मेट्रो है। अब यहाँ से आपको जो है ना नीचे अंडरग्राउंड तकरीबन 4 मंजिल नीचे, ये जो बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के जो ऊंचाई है उतना ही नीचे ज़मीन में यहाँ पे मेट्रो है। और ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है सारी, इसमें आपने जाना है और लिफ्ट से नीचे जाएंगे 4 मंजिल नीचे, और आपको मेट्रो मिलेगी। आप उसमें बैठ के कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं, इस्तांबुल कार्ड के ज़रिए, इस्तांबुल ट्रांसपोर्ट कार्ड के ज़रिए। चलें जी, तो ये मैं आपको ट्रांसपोर्ट का बता रहा था, फिर बीच में मैंने एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, वो लास्ट में कर लेता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट एक जी ये है, एक ये है, आपको मैंने मिनी बसों का दिखाया, और तीसरी भी एक मेट्रो की बसें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर बहुत शानदार, वेल कनेक्टेड टू दी ईच एंड सिंगल पार्ट ऑफ दी इस्तांबुल, फ्रॉम एशियन साइड टू दी यूरोपियन साइड। मतलब बहुत आसानी और मतलब रिलैक्स बंदा जाता है, और इसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है। चलें जी आगे, हेल्थ की बात कर रहा था। अब देखें हेल्थ के लिए ये है कि ये देखें ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, और ये इनका कैंप लगा हुआ है।
खुदा न खास्ता जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको ये यहाँ पे आप किसी भी जिनका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप कॉल करते हैं। और इनकी एक ही गाड़ी दिखाने का मकसद है कि इनकी इस तरह की इन्होंने सैंपल रखा हुआ है कि यहाँ पे आप एक तो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं इन कैंप्स के अंदर। दूसरा ये कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरह की इनकी एम्बुलेंस होती हैं और कुछ और तरह की भी होती हैं। वो हर एक विदिन दी 1 मिनट आपके घर पहुँचती है इन केस ऑफ इमरजेंसी इंशाल्लाह। फिर आपके पास जो इस्तांबुल का कार्ड होता है, लाइक किमलिक जिसको कहते हैं, जिसको TRC कुछ लोग कहते हैं, कुछ जिसको जो है ना रेजिडेंट परमिट कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना आपने उसको यूज़ करते हुए आपको मैं कहूँगा 50% तो नहीं लेकिन अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है मेडिकल के ऊपर। अगर आपके पास किमलिक नहीं है, आपके पास ID नहीं है, तो फिर आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंस होता है मेडिकल के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है अगर आप जो है वो ये अप्लाई करते हैं, मतलब ये ले लेते हैं किमलिक या ID जो ये लोग कहते हैं। यहाँ पर हेल्थ के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि यहाँ का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हॉस्पिटल खाली रहते हैं, लोगों का हेल्थ की तरफ इतना कोई ज़्यादा, क्योंकि ये इतना पैदल चलना पड़ता है और आपको पता है पैदल चलना कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से पानी भी पीते हैं और इनका पानी अगर आप इनके नल का पानी भी पीना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये मैं नल के पानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता आपसे आप टैप वाटर यूज़ करें। यहाँ पे मिनरल वाटर, हर कोई मिनरल वाटर ही पीता है। पीने के लिए यहाँ मिनरल वाटर ही यूज़ होता है, जो कि आपको अगर आप एक बोतल लेते हैं तो वो आपको घर पे पहुँचा के जाते हैं, वो तकरीबन 13 रुपए की पड़ती है। सही हो गया, 13 रुपए की पड़ती है, 13 लीरा की पड़ती है, जिसके अंदर 19 से 20 लीटर पानी आता है। तो ये पानी का मैंने आपको बताया। अब चलें खाने पीने के मामले में चलते हैं आगे। खाने पीने में ये देखें एक और ये आ रही है बस इनकी, ये मेट्रो की बस है, ये इनकी मेट्रो बस है। ये जो है आपको आप अपने लोकेशन बताएं, उस हिसाब से जो रूट की बस जा रही होगी आप इसमें बैठ जाएं। इसमें भी कार्ड लगता है, वो इस्तांबुल कार्ड यूज़ होता है और आपको ये लेके जाते हैं कहीं भी इस्तांबुल जाना हो आपको। ठीक है, तो ये गुजर रही थी तो मैंने कहा चलें इसका भी आपको रिव्यू दे दूँ मैं। अब जी बात कर रहा था मैं खाने पीने के हवाले से, तो इसमें इनका जो फूड होता है, इनके जो चिकन होता है या इनका जो मीट होता है, वो इनका टेस्टेड होता है। हर चीज़ इतनी नीट एंड क्लीन और हलाल तरीके से और इतने साफ़ सुथरे तरीके से आपको मिलती है कि वो खाने से ना आपकी हेल्थ बनती है, पानी पीने से आपकी हेल्थ बनती है। मैं आया था तो स्ट्रगल में मेरा वज़न कम हो गया था, लेकिन अभी फिर बढ़ने लगा है, अब फिर से एम्प्टी होता जा रहा हूँ। मुझे पता है वो, जबकि वॉक इतनी वॉक है कि मैं कहूँ कि मैं अगर यहाँ से रोज़ का अगर मैं आपको वॉक का बताऊँ डिस्टेंस, जो कि करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप अगर बस आपको छोड़ भी देती है तो आपको पैदल तो चलना पड़ता है घर आने जाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि इतनी वॉक हो जाती है ना कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में तो ये कोई 10 कदम चलो तो सांस फूल जाती है। अच्छा, चिकन, मीट और दूध, सबसे ज़रूरी बात दूध। अब इनके यहाँ ये सुत कहते हैं दूध को और पानी को सू कहते हैं। तो अब जो सुत है यानी मिल्क है, उसको इतनी क्वालिटी का मिल्क मिलता है यहाँ पे, और वो आपको 100 एंड समथिंग पाकिस्तानी में पड़ता है वो 1 लीटर का पैक। कोई 200-250 रुपये का आपको पैक नहीं पड़ता। वो ले लें। खुला मिल्क भी मिलता है यहाँ पे, वो ले लें, वो भी तकरीबन में कैसे 130 या 120 रुपये का आपको खुला लीटर मिलता है यहाँ पे दूध का, वो आप ले लें। ठीक हो गया, आप वो यूज़ करें और आप इतना सस्ता दूध और इतना उसकी क्वालिटी, आप उसके दूध की क्वालिटी के बारे में तो मैं कहूँगा आप फिज़िकली खुद ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ज़ाहिर है वो बच्चों को आप पिलाते हो, आप खुद भी पीते हो, तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। दूध होना चाहिए, वो पानी नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। खाने पीने में जो अशिया हैं इनकी, वो कोई मिलावट से पाक हैं। ये तो खाने पीने की बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है ना, आपको यू नो नीड टू पे एनीथिंग, मतलब आपने कोई ख़र्चा नहीं करना। जैसे ही आप अपनी ID बनवाते हो, किमलिक बनवाते हो, तो आपके कॉल आती है, आपको ईमेल आती है, आपको मैसेज आता है। तीनों सोर्सेज से आपको ये कहा जाता है कि आपने अपने बच्चों को घर में क्यों बिठाया हुआ है। अपने एरिया और अपने इलाके के करीब के स्कूल में बच्चों का नाम शो हो रहा है, आप वहाँ बच्चों को ले जाएं और बच्चों का दाखिला करवाएं। ठीक है, तो आपने जो है ना अपने बच्चों का इस तरीके से एडमिशन करवाना है।
बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और बच्चों में यहाँ पर जो है ना कोई अखराजात नहीं है तालीम के, कोई एक बच्चे के आपको महीने के लाखों रुपए या हज़ारों रुपए नहीं भरने। आपका बस कार्ड आ गया और आपके करीबी जो है ना स्कूल के अंदर आपके बच्चों का नाम इनरोल्ड हो गया। ठीक हो गया। तो बच्चों को कोई यूनिफॉर्म नहीं लेके देना, कुछ नहीं करना, बस आपने घर के कपड़ों में बच्चों को भेज देना है। और क्या चाहिए बताएं आप। सबसे बड़ा ख़र्चा तो पाकिस्तान में बच्चों की तालीम का ही होता है ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, या अगर मैं ठीक हूँ तो आप इत्तेफाक कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप पे छोड़ता हूँ फ़ैसला मैं। तो अभी इसको यूँ लेके चलते हैं कि अगर आप आना चाह रहे हैं ना, तो पाकिस्तान से यहाँ पर आने का क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसके ऊपर 4 घंटे की वीडियो बनाऊँ, 8 घंटे की वीडियो बनाऊँ तो वो कम पड़ जाएगी। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग जो है ना आएँ। अपना हिजरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, उनके पैरों की खाक भी नहीं है। तो सुन्नत पे अमल, सुन्नतें हमारे नबी की बहुत हैं, तो उनमें से एक सुन्नत ये भी है कि आप उस पर अमल करें। हिजरत अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपकी तिजारत अच्छी हो जाए, आपकी जो है ना घर का माहौल चेंज हो जाए, आपके सोचने समझने का नज़रिया चेंज हो जाए, आपके नए दोस्त बने, आपके नए पड़ोसी बने, आपके नए लोगों से जो है ना उठना बैठना, ज़िंदगी के आगे जो मराइल आते हैं वो कल्चर तो मुख्तलिफ होता है। तो क्या इंसान को अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है कुरान पाक में कि खोज लगाओ। और दुनिया में इस वक्त जितनी भी तरक्की हो रही है वो कुरान पाक को पढ़ के हो रही है। कुरान पाक के ज़रिए तालीम हासिल करके लोग न जाने क्या क्या तलाश कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं और चाँद सितारों तक पहुँच गए। ये हमारे कुरान पाक की रोशनी और उसका नूर है माशाल्लाह। तो हिजरत तो करनी चाहिए। मैं तो आपको प्रमोट करूँगा, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ना करें। हिजरत करें। माहौल का और इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, लोगों के कल्चर का फ़र्क होता है, लेकिन ये आपकी नस्लों के लिए अच्छा रहता है, आपके आने वाले नस्लों के लिए अच्छा रहता है, ये आपके लिए अच्छा रहता है। और मैंने तो यही सीखा है बचपन में कि इंसान को कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे दिल से माज़रत चाहता हूँ, आपसे सॉरी करता हूँ। अगर मेरी बातें आपको ठीक ना लगी हों, कुछ में कमी पेशी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपसे माज़रत करूँगा। और अगर अच्छी लगी हो तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बच्चों के लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, ताकि अल्लाह ताला मुझे और भी जो आने वाली मराइल हैं। देखें, हिजरत बहुत मुश्किल है, हिजरत बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहूँगा कि मैंने अभी आपसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें शेयर की हैं, अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं की। और वो तकलीफ़ें मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी को भी आएँ। मेरी ज़ात से आपको खुशियाँ मिलें, मेरी बातों से आपका आसानी हो, आपके लिए जो है ना आपका दिल खुश हो, आप खुश हों, खुश रहें, आबाद रहें, शाद व आबाद रहें, अल्लाह करे। तो आएँ जी, मोस्ट वेलकम। अपने मुल्क में अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए, मामलात सही हो जाएं। ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि अपना मुल्क कौन छोड़ना चाहता है जी। वी लव आवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। बट ये जो बातें मैंने आपसे बताई हैं, क्या अगर मेरी जगह कोई आप हों या आपके घर वाले हों, वो भी यही सोचते होंगे। आपके ये देखें बच्चों को, कितना इनके जो है ना चेहरों पे खुशियाँ हैं, कितना इनके रौनकें हैं। आपके बच्चों पे भी चेहरों पे रौनकें होनी चाहिए। आपके बच्चे भी ऐसे साफ़ सुथरे, प्यारे और क्यूट होने चाहिए। सही है, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो फिर बिजली के बिल के बारे में और पानी हम पाकिस्तान में टैंकर डलवाते हैं उसके बारे में, और गैस का बिल कितना आता है, और टेलीफोन का, इंटरनेट का बिल कितना आता है, इस बारे में अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इस बारे में भी बता दूंगा कि इसका क्या सिनेरियो है, इसका क्या सीन है। ठीक है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है जी। मैंने इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना दी हैं, अब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा। यकीन करें, पाकिस्तानी मैं कहूँ अगर पैसों में देखा जाए ना, तो मैंने यहाँ पे 2-3 माह से ज़्यादा मुझे हो गया, शायद 4 माह होने वाले हैं, इतना कोई मुझे अब ठीक से याद नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी कोई अंदाज़न से आपको बता देता हूँ, 10 से 15 हज़ार में ये तमाम यूटिलिटी बिल भर देता हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपये में मैं ये तमाम बिल भर देता हूँ। आपने को अगर अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा हो
तो आप मेरी रिपीट करके मेरी वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा इसको पॉज करके फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये में मैं घर के जितने भी यूटिलिटी बिल जो होते हैं ना वो अदा कर देता हूँ, जिसके अंदर जो है पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट, और भी अगर कुछ हुआ तो आपसे शेयर करूँगा इसके बारे में। ठीक है जी, वीडियो लंबी होती जा रही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं फिर किसी और आपके सवालों का जवाब देते हुए। थैंक यू सो मच।